आज की सबसे बड़ी समस्या कम उम्र में लोग कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है खाने की सामग्री में मिलावट। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, अमिताभ एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक्स है खाने के सामग्री में मिलावट से क्या क्या परेशानियां हो रही है। चलिए जानते हैं। आज की भाग दौड़ के जीवन में लोगों को ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे जो है वो कम हो रहा है। और ऑक्सीजन लेवल कम होने से आपको पता है कि व्यक्ति का तुरंत जो है वो डेथ हो सकता है। तो ऑक्सीजन लेवल आखिर कम क्यों हो जाता है और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल आखिर कितना होना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति जो हेल्दी पर्सन हो, स्वस्थ हो, उस व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 90% से 100% होना चाहिए। अगर 90 से 100 है तब तो ठीक है। और अगर उससे कम है तो उस व्यक्ति को दिक्कत होगा। तो आखिर ये समस्या उत्पन्न क्यों हुई? तो इसका कई कारण है, जिसमें सबसे बड़ी कारण आपका खाने के सामग्री में मिलावट है। चाहे आप खाने वाला तेल की बात कीजिए, जो हम कहते हैं कि प्योर, ये जो है सरसों का ऑयल है, तो प्योर तो है और प्योर के नाम पे हम खरीद के भी लाते हैं, लेकिन उसमें भी मिलावट है। चाहे आप खाने के लिए जो है वो आज के डेट में घी का लोग यूज करते हैं, जो घी आपको कम रेट में भी मिल जाता है, वो भी मिलावट है। दूध जो पैकेट में हम लोग लेते हैं तो सोचते हैं कि वो मिलावट है, वो तो मिलावट है ही। यहां तक कि जो दूध हम ग्वाला के पास से लेते हैं उसमें भी मिलावट है। यानी कि हर एक भोजन में मिलावट है। फल से लेके सब्जियां से लेके हर कुछ। आज टमाटर आप जब लेते होंगे तो एक टमाटर को अपने घर में जब रखते होंगे तो कई दिनों तक वो रह जाता है, एक जरा सा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन टमाटर जो है, जब पौधा से टमाटर को अलग कर दिया जाता है, फल को, तो वो मात्र 2 दिन में खत्म हो जाता है। जो ओरिजिनल टमाटर हो वो मात्र 2 ही दिन में आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा अगर नहीं हो रहा है आज के डेट में, तो कहां टमाटर है? हम बीमारी को क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी कारण है प्रदूषण। डस्ट पार्टिकल हमारे वातावरण में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं जिसके वजह से हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वो 21% है, ठीक है। जबकि हम ये भी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका 0.03% है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो
मात्रा है वो इंक्रीज करते जा रहा है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा डिक्रीज करते जा रहा है, घटते जा रहा है, जिसके वजह से सांस लेने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। पहला तो मैंने अपने शरीर को कमजोर करके रखा है खान पान की वजह से। दूसरी बात है कि हमारे आसपास का वातावरण जो है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, जिसके वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। अब प्रश्न तीसरा ये उठता है कि ये तो समस्या है, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो ठीक ठाक है या कम है। आप डॉक्टर से भी चेकअप करवा सकते हैं, और नहीं तो आप अपने घर पे घरेलू उपचार कर सकते हैं। घरेलू उपचार में आपको क्या करना है कि आपको शांति से एक जगह पे बैठ जाना है और अपने घड़ी या मोबाइल में टाइमर फिट कर देना है, और आपको अपने सांस को रोकना है तभी तक जब तक आपको सांस लेने में तकलीफ ना हो। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती इस तरह करके नहीं रोकना है। कंफर्ट, जब तक आप कंफर्ट है, आरामदेह लग रहा है, तब तक आप सांस को रोक के देखिए। अगर आप 45 से 50 सेकेंड तक बिना किसी तकलीफ के अगर आप रोक लेते हैं सांस को, तो समझिए कि आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। एक्चुअली में ऑक्सीजन लेवल घटने के जो कारण होता है वो हमारे शरीर में जो है फेफड़े, वो क्या हो जाते हैं कि आज के खान पान की वजह से वो थोड़ा बहुत ग्रस्त हो जाते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, आप तो जानते हैं कि ऑक्सीजन को फिल्टर करने का काम जो है हमारे लंग्स ही करते हैं, और अगर यही डैमेज हो जाएंगे तो फिल्टर कैसे होगा। तो आप घर में चेक कर सकते हैं, और अगर आपको ये पता चल गया कि घर में कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम है तो इसको बढ़ाएंगे कैसे, ये भी बहुत ही इजी है, आप अपने घर में कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है जब आपके आसपास का वातावरण क्या हो, साफ हो, शुद्ध हो, तो आपको उठना है और ताजी हवा में आपको खाली पैर जमीन में आपका पैर टच होना चाहिए, और जो है टहलना है 10 मिनट तक, और आपको ताजी ताजी हवा लेना है। फिर देखिए आपको 15 से 20 दिन के अंदर ही आपको फील होने लगेगा कि आपके शरीर में बदलाव आ रहा है, और फिर आप तरोताजा हो जाइएगा। तो ये थी कहानी ऑक्सीजन लेवल की। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।